तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th अकेडमी पे। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जाके प्लीज उसको ओपन करके आप आगे की स्टडी जारी रख सकते हो। ये तो हमने नए सिरे से चीजें स्टार्ट की, वैसे मैंने 6-7 महीने पहले भी रिकॉर्ड किया हुआ। और अगर हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो, डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में 3 हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ और ऐप भी दिया, उसको डाउनलोड करके या कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन वहां ले सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हो सकता है ये चीज आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी, बट मैं चाहता था कि मैं आपको सामने ड्रॉ करके बताऊं जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए, इसीलिए हम थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। ओके, अब भाई मैंने यहाँ एक कार्डबोर्ड ड्रॉ किया और इसी को तो ड्रॉ करने में मजा आता है, ही रेगुलर शेप। ये देखो, ड्रॉ कर दिया। अब ये सेंटर पे से एक एक्सिस लिया हमने, और फिर यहाँ एक एंड पे भी हमने एक एक्सिस लिया। ओके, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने h लिया है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को h लिया। और साथ में गाइस, हम ये पूरे कार्डबोर्ड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल है, पर हम यहाँ एक छोटू सा पार्टिकल ले लेंगे। एक एक पार्टिकल ले रहे हैं जिसके मास को, इसीलिए हमने क्या ले लिया, डीएम ले लिया। और उसको हम उस पॉइंट को नाम देंगे पी। बट पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं नामकरण करता हूँ। तो यहाँ से हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, फिर इसके बाद सेंटर पे से इसको ज्वाइन किया। अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें हमें क्या करना पड़ता है, अपने डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये देखो, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और इसको भी हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। अब मैंने परपेंडिकुलर बोला, मतलब ये तो 90 होगा ही। और इस तरह से अब ये एक्सिस है जो हमारे सेंटर से पास हो रहा है, ये एक्सिस एंड पे जिसको हम पॉइंट नाम देंगे ओ, उस पे से पास हो रहा है। एक्चुअल गाइस, इसी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। जब कार्डबोर्ड इस पे घूम रहा है तो इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो मुझे फाइंड करना है। हमारा काम वही है, ओ, ये सी, और ये हमने नाम क्या दिया हुआ है, एम। और इस पॉइंट को नाम हमने दिया है पी। क्लियर। अब हम थोड़ा इसको ले लेते हैं इसके। अब यहां से इस पॉइंट पे से ओ पे से पास हो रहा है, इसलिए यहां मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ओ होगा, यहां होगा आई ऑफ सी। तो गाइस मैंने सब चीजें इसके अंदर कवर कर दी, ए टू जेड सभी चीजें बता दी, जिससे आपको क्लियर कट और अच्छी तरह तरीके से समझ में आएगा। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जब ये कार्डबोर्ड घूमेगा तो इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो चलो एक एक करके हम चीजों को सबसे पहले फाइंड करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से। अब मैं इसको इधर ले लेता हूं। ओके, अब देखो, ये हमने एक छोटू सा पार्टिकल लिया है। आप सभी को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए जिस एक्सिस पे वो कार्डबोर्ड रोटेट हो रहा है उसका मतलब पार्टिकल का मास, और जहां से वो रोटेट हो रहा है उसका डिस्टेंस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे, देखो, आई ऑफ सी मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास इंटू, देखो ये पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो जहां जिस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है उससे इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कितना, देखो सीपी, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, सीपी स्क्वायर। बट गाइस हमने क्या बोला, हम कंप्लीट बॉडी की भी बात नहीं कर रहे, एक छोटू से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ मास को डेरिवेटिव लगा देंगे। और मास, छोटू सा पार्टिकल है तो छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो जाएगा। ओके, बट गाइस हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें तो क्या फाइंड करना, पूरे कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है ना। हमें एक छोटे से पार्टिकल का थोड़ी फाइंड करना है, कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट भी कर देंगे। ओके, कर दिया। अब गाइस एक चीज दिमाग में रखना है आप लोगों को, क्या रखना है पता है, कि जब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हटा देते हैं तो अब समझ लेना कि वो कंप्लीट बॉडी का है, कि जब जब इस एक्सिस पे ये कार्डबोर्ड रोटेट होगा तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एट पॉइंट सी
जैसे हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगा के हटाया उसका मीनिंग ये होगा। और इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। क्यों ऐसे रखूंगा अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अपने आप टेंशन मत लो। हो गया। अब गाइस अगला, इसका तो फाइंड कर लिया। आप इस पॉइंट से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वही सेम मोमेंट पे इनर्शिया लिखेंगे हम उसी तरह से। कैसे? आई ऑफ ओ, फिर इसके बाद छोटू सा मास, मतलब अभी मास लिखता हूं, और डिस्टेंस स्क्वायर, यहां से इस पार्टिकल से डिस्टेंस कितना, ओपी, ओपी स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला आता है ना मोमेंटम इनर्शिया का, मास इनटू ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही था ना, m इंटू आर स्क्वायर। अब गाइस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले छोटू सा मास, क्योंकि कंप्लीट बॉडी का नहीं फाइंड कर रहा हूं, तो छोटू सा मास तो छोटू सा मोमेंटम इनर्शिया, पर मुझे कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया है। अब गाइस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगा के अगर हम वापस निकाल देते हैं तो ये कंप्लीट बॉडी का हो जाएगा। तो dm इंटू ओपी स्क्वायर लिख दिया, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, दे दिया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, अब यहीं से काम स्टार्ट होगा। हमें एक बड़ा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, बड़ा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, पी ओ एम, ओके, ये दिखाई दे रहा है, बीच में यहाँ सी भी दिया। तो सबसे पहले हम बड़ा सा ट्राइंगल लेंगे, ये थोड़ा एम थोड़ा बहुत अजीब हो गया, ये एम, ये तो क्रम को भी पता है कि ये एम है। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ा बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ एम। अब गाइस ये वाला पार्ट 90 है, मतलब इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, ओपी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस, वन हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल वन साइड स्क्वायर प्लस अनदर साइड स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। क्लियर गाइस? अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, अब आपको दिखाई दे रहा है ओ एम, ओ एम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ एम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ सी प्लस सी एम। क्रम आप उसके बाद जाओ, वो देखो क्या कर रही है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, बस इसको एक्सपांड करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ये मेरे लिए ए है और ये पार्ट मेरे लिए बी है, तो अब ओ सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे लिए क्या ओ सी, बी क्या है सी एम प्लस बी स्क्वायर, और आगे पी एम। अब गाइस अगर आप ध्यान दोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया ना, फॉर्मूला हमने बना दिया। अब दोस्तों एक और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये इसको हम क्या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं ना सर। अब ये छोटू वाला ट्रायंगल हम लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, बस इतना सा, पी सी एम, ये तो बहुत मस्त नाम होगा, पी सी एम। देखो गाइस ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, वन साइड प्लस अनदर साइड, तो हम यहाँ फिर से लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे थोड़ा, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा है, पीसीएम लिख दो, इन ट्रायंगल पीसीएम क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा क्या है, सीपी, सीपी स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड स्क्वायर, तो सी एम स्क्वायर प्लस अनदर साइड क्या है, पी एम स्क्वायर। ओके, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा, सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीपी स्क्वायर लिख सकते हैं, सीपी स्क्वायर, बस हम वहां लिखेंगे।
अब देखो ये पूरे पूरे पार्ट को फिर से मैं लिख रहा हूँ, ओपी स्क्वायर इक्वल ओसी स्क्वायर प्लस 2OC CM प्लस PM स्क्वायर। अब गाइस PM स्क्वायर और एक CM भी है भाई, ये CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ये पूरे CM प्लस PM स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं, CP स्क्वायर रख सकते हैं इसके जगह, इसके जगह पे। तो हम रख देते हैं OP स्क्वायर इक्वल OC स्क्वायर प्लस 2OC CM, CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर क्या आएगा, CP स्क्वायर। क्लियर। अब गाइस यहाँ कुछ चीजें हम ऐड करेंगे, दोनों साइड इक्वेशन में इंटीग्रेशन डीएम मल्टीप्लाई करेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये हमने क्यों किया, अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन डीएम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां भी हमने किया इंटीग्रेशन डीएम, अब इस साइड भी करेंगे इंटीग्रेशन डीएम, इधर इसमें किया, अब ये वाले पार्ट पे भी इंटीग्रेशन डीएम करेंगे, 2OC डीएम हो गया। अब इसमें किया है, अब इसमें भी करेंगे। ओके, अब गाइस सबकी वैल्यू को पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब सबके जो ओरिजिनल नामकरण है ना उनको देना और अपना काम हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम कहीं तो दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम, ये देखो ये देखो, ये इंटीग्रेशन ओपी स्क्वायर डीएम क्या होता है, मोमेंटम इनर्शिया एट ओ हो गया। अब इंटीग्रेशन ओसी स्क्वायर डीएम, ओसी ओसी ओसी, ये देखो ये वाला पार्ट ओसी, ओसी मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है गाइस, डिस्टेंस कांस्टेंट है। और हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसका नाम पैरेलल क्यों रखा है, कि दोनों एक्सिस देखो एक दूसरे के पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल एक्सिस थे। ये मुझे पहले बताना चाहिए, मुझे अभी याद है कि मैंने आपको बताया नहीं। तो ओसी स्क्वायर, चलो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, बाद में करता हूँ। तो ये हमारा एच स्क्वायर डीएम, ये मैं लिख देता हूँ। तो ऐसे कांस्टेंट को आप डायरेक्ट निकाल के आपका काम हो जाएगा। बट चलो अब गाइस देखो ये वाला एक्सिस, ओके ओसी है, देखो यहाँ ओसी ओसी और सीएम, ये कौन से एक्सिस से पास हो रहा है, सेंटर वाले एक्सिस से पास हो रहा है। और सेंटर पे गाइस, सेंटर पे पूरा मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जीरो होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जीरो होता है। तो भाई इसमें अगर एक पार्ट जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। देख लो यहाँ से, ओके ये देखो ओसी ओसी यहां से यहां तक, और ये सेंटर की बात चल रही, तो सेंटर पे पूरा मास क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। ये पूरा पार्ट हमारा जीरो गयो। अब इंटीग्रेशन सीपी स्क्वायर डीएम, इसका भी डायरेक्ट लिख ही देते हैं, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन सीपी स्क्वायर डीएम क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सी हो गया। अब गाइस ये देखो ध्यान से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाली चीजों को हम हमेशा बाहर ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचा है, अंदर देखो इंटीग्रेशन डीएम बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dm विच इज इक्वल टू एम। एम होता है ये, मतलब ये छोटे पार्टिकल के लिए था ना, तो इसलिए हमने इंटीग्रेशन में जब पूरे पार्टिकल का पूरे बॉडी का लिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। नहीं तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हो, इसका मतलब भी यही होता है। इंटीग्रेशन डीएम मतलब m होता है, ओके। जैसे इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, ओके। इंटीग्रेशन 1 dm विच इज इक्वल टू m, इंटीग्रेशन 1 dx x होता है। बट गाइस अब ये हमारा क्या मतलब हमें बताएगा कि मतलब पूरे कंप्लीट बॉडी का है, इसीलिए हम लोग यहाँ बस क्या लिख देते हैं, कैपिटल M लिख देते हैं, ओके। ये बताने के लिए, इसलिए हम ये h स्क्वायर बाहर आ गया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन dm क्या होता है, m होता है, और कंप्लीट बॉडी का लिखना है, इसलिए हमने कैपिटल M लिख दिया। और क्या हो गया, ये देखो यही फाइंड करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ एक्सिस। अब अगर इसी को देख के आपको स्टेटमेंट लिखना, बहुत आराम से लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ एक्सिस is equal to sum of moment of inertia at C, moment of inertia at C and product of square of perpendicular distance between two axes and mass of a body and mass of a body, दोनों का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। इसी को देख के आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि moment of inertia at O equal to sum of moment of inertia at C and product of square of
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या करना है, स्क्वायर करना है, एंड मास ऑफ द बॉडी, ओके, उसके इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा इसी को देख के आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट बना सकते हो। हमने फाइंड कर लिया। अब गाइस एक और हम चाहते हैं कि हम कर ले, ये देखो इसको तो मैंने ड्रॉ किया था। एक्चुअली अभी ये डायग्राम बना नहीं, बिना मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो ठीक है, हम इसको नेक्स्ट में करेंगे। सो अगला वाला वीडियो आपको आ जाएगा। और वैसे आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसमें मैंने बनाया, आप जाके देख सकते हो। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।